नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। चीन की विस्तारवादी नीति की गिरफ्त में कई देश घिरते जा रहे हैं। अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चीन हिंद और प्रशांत महासागर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि विश्व का लगभग 30% व्यापार हिंद और प्रशांत महासागर मार्ग से होता है। और यह सच भी है कि चाइना सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। इसलिए इन मार्गों पर बिना रोक टोक व्यापार को बढ़ाने के लिए इस मार्ग में आने वाले छोटे देशों के साथ पहले तो संधि और फिर उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। चीन के इस हिडन एजेंडे के शिकार आज 22 देश हो चुके हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर, जिसका नाम है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे आसान भाषा में आप चीन का ऋण जाल भी कह सकते हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त बाजार में एक प्रमुख स्थिति स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता के नाम पर ऋण प्रदान कर रहा है। इस ऋण के मक्कड़ जाल में 22 विकासशील देश फंस चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका समेत 22 विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर लोन बांटे हैं। इन देशों की ताजा हालत यह है कि ये कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं और इनके आगे डिफॉल्टर होने का खतरा भी पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते 2 दशकों में इन देशों को $240 अरब का बेल आउट लोन दिया है। इनमें से ज्यादातर लोन उन देशों को दिया गया है जो उसकी ओर से शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। स्टडी के मुताबिक चीन ने इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के नाम पर लोन दिया है। इनमें से अधिकतर देश कम आय वर्ग वाले हैं और उनके लिए चीन को लोन वापस करना आसान नहीं होगा। यूएस स्थित रिसर्च फर्म एडेटा, वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड केनेडी स्कूल की ओर से तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बेल आउट लोन में 2016 से 2021 के दौरान बड़ा इजाफा देखने को मिला है। रिसर्च के मुताबिक चीन में विकासशील देशों को जो लोन बांटे हैं उसकी 80% रकम इन्हीं 5 सालों के दौरान दी गई है। चीन के इस ऋण जाल में फंसे देशों की हालत कोरोना ने पहले ही खराब कर रखी थी। रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी। इन देशों पर कर्जों का ब्याज बढ़ता जा रहा है। वहीं इस्लामिक जगत में अपनी साख मजबूत करने की कोशिश करने वाला तुर्की भी परेशान है। इन तमाम मुश्किलों के बीच तुर्की में हाल ही में आए भूकंप ने मुसीबत और बढ़ा दी है। वैसे चीन का दावा है कि 150 देशों ने उसके BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया है। आपको बता दें कि 1 दशक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत की थी। चीन का कहना है कि हम सकारात्मक सोच से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मकसद दूसरे देशों के साथ कारोबारी संबंध बढ़ाना है। अब इस मुद्दे पर भारत के रुख को भी समझ लेते हैं। भारत ने इसका विरोध करते हुए इसके वजह भी बताए हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत बने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत ने विरोध किया। इसकी वजह यह है कि ये कॉरिडोर भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत के हिस्से से गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। चीनी लोन प्रेम में अब तक जो भी फंसा वह निकल नहीं पाया। पाकिस्तान जैसे देश भी चीन के इस मंसूबे को समझ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ करने की रही नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।